देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया उसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए आज मंडे है, ठीक है। और आप कुछ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट थर्सडे को जब एंड हुआ था एक बहुत अच्छे एक्सपायरी वाले दिन, उसके बाद मार्केट फ्राइडे को गैप अप खुला, साइडवेज हो गया। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था प्राइस एक्शन के साथ आपको। और आज भी मार्केट गैप अप खुला और फिर साइडवेज हो गया। ऐसा देखिए क्या है कि जब भी मार्केट साइडवेज होने से पहले कुछ साइन देता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की है, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुकिंग या लॉस जो भी है एक्स वाई जेड। तो अब उसमें क्या होता है कि आपको ट्रेड तो कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब गैप अप खुला तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में गैप फिल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें मार्केट अपने बैलेंस को बनाता है, फिर उसके बाद निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मार्केट जैसे अभी की सिनेरियो में क्या हुआ होगा, और ऐसे मार्केट में सबसे अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सिनेरियो में आप पैसे कमाएंगे तो वो यही है, ठीक है। आप अगर मेरा ये वाला इस ट्रेड को अगर देखा होगा आपने, मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया था फ्राइडे में, तो आपको इसमें आंसर ज़रूर मिलेगा कि मैंने ये कहा था जब इसमें प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि मार्केट में कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो अगर वो इस तरफ बहुत अच्छे से मूव कर जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। उसी तरीके से मार्केट में जब यहाँ पे अगर ये देखिए मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ साइडवेज हुआ, अब बहुत ज़्यादा चांसेस थे मार्केट यहाँ से मूव करे, ठीक है, या तो ऊपर की साइड मूव कर जाए बहुत अच्छे से या फिर नीचे आए फिर मूव कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों सिनेरियो नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या, मार्केट साइडवेज हो गया। और साइडवेज मार्केट जब आपको समझ में आ जाए कि मार्केट एक बहुत ज़्यादा साइडवेज है, उस टाइम आपको बचना चाहिए ट्रेड से। उस टाइम आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। अपने एक आध ट्रेड ले लिया, ठीक है, कि आपने एक कोई ट्रेड लिया है तो उसमें आपको समझ आ गया कि यार मेरा एसएल चला गया। और साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग और मिथिक चीज़ क्या होती है, इंसान मिथ लगा लेता है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज कि किसी ने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया, ठीक है। अब ट्रेड पंच करने पे एक तो उसका एसएल बहुत छोटा होगा, ठीक है। अगर रिवर्सल ट्रेडर है या ट्रेंड ट्रेडर है, सपोज उसने यहाँ पे ट्रेड पंच किया हो या यहाँ पे ट्रेड पंच किया हो, तो मार्केट साइडवेज होने की वजह से उसका थीटा डीके लगेगा, प्रीमियम गलेगा, और कहीं भी मार्केट अगर थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट मूव करेगा तो फिर क्या होगा, फिर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन हो और डिसिप्लिन से पैसा गवा रहे हो साइडवेज में, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर आपने 10 पॉइंट से ऐसे आपने सपोज करो आपका 25 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और आपको आज एसएल भी छोटा मिल रहा था, ठीक है, तो आप मान के चलिए 15 पॉइंट का एसएल था। अब उस 15 पॉइंट में एसएल आपका कट गया, आपने सोचा यार 10 पॉइंट मेरे और हैं, हो सकता है मार्केट मैनिपुलेट करके फिर मेरे फेवर में चला जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप ये सोचोगे दोबारा से पोजीशन ले लो। इस पे क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो और हो जाएगा, तो और फ्रस्ट्रेट होगे, तो आप खुद से ही कहोगे इससे अच्छा तो नहीं लेते क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये समझिए कि आपको लॉस होगा, नो डाउट। अगर लॉस तो फिर वॉलेटाइल मार्केट में भी हो जाता है। आप प्रिडिक्ट करते हो मार्केट ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाता है, अब नीचे की सोचते ऊपर चला जाते हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन रहते हो ना, तो अल्टीमेटली लॉस हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आपके डिसाइड करे हुए पे लॉस हो, आपके रिस्क और मनी मैनेजमेंट पर डिसाइडेड वाला लॉस हो, तो इट्स ओके, ठीक है। तो हाँ, ये है, अगर आप 2 ट्रेड प्लान करते हैं या 1 ट्रेड प्लान करते हैं तो आप उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि अगर आपने 1 प्लान किया तो ठीक है, अगर नेक्स्ट प्लान करने की कोशिश में है तो फिर मार्केट को मत देखिए, आप एग्ज़ॉस्ट होगे। क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, उसमें क्या होगा, जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे तो आप जो भी डिसीज़न लोगे उस पे अल्टीमेटली रिग्रेट करोगे, ठीक है। कोई भी डिसीज़न होगा, मतलब आपने सोचने बैठ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस और आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी। तो कोशिश करिए कि फिर ट्रेड ही ना करें, वो पूरा दिन ऐसे ही निकाल दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।